नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में मेरठ पहुंचे और जब मेरठ पहुंचे तो वहां पर डंका बजाने लगे। आदत है भाई डंका बजाने की, तो बजा रहे थे डंका। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री डंका बजा रहे थे उस वक्त पे इंटरनेशनल मीडिया जिस ढोल पे वो डंका बजा रहे थे ना, वो ढोल फाड़ रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आज कांग्रेस के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे उस इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए। लेकिन जब ऐसा कर रहे थे तब भी साहब की बड़ी फजीहत हो गई, क्योंकि राहुल गांधी के एक सिपाही ने तो बकायदा एक ऐसा बयान दे दिया, एक ऐसा तथ्य बता दिया जिससे साहब को अब मुंह छिपाना पड़ेगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है किस मुंह से अब महात्मा गांधी को अपना कहेंगे या गुजराती कहेंगे। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा भाव को चर्चा में जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है भाव। जरा कुछ खबरें पहले दिखा देते हैं दर्शकों को, ले आइए एक एक करके जरा। मोदी बोले देश जानता है कांग्रेसी पहले से नंगे, पीएम बनना चाहते हो तो लोगों के दिल जीतो। मेरठ में रैपिड मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। आगे बढ़िए। कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है, मेरठ में मोदी ने विपक्ष को दी खुली चुनौती, सपा पर भी तीखा वार। और आगे बढ़िए। कांग्रेस ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाया, पीएम मोदी। ठीक। अब बोला है उन्होंने, हालांकि दर्शक मना करते हैं, कहते हैं कि मत सुनाया कीजिए, कानों से खून निकलने लगता है, बोर हो गए, नहीं सुनना चाहते हैं साहब को। लेकिन भाई क्या करें, प्रधानमंत्री हैं आपके भी और हमारे भी, तो सुनना नहीं पड़ेगा। नहीं, प्रधानमंत्री तो है ही। दूसरी बात स्वप्निल जी, जो हम कहेंगे उसका संदर्भ प्रधानमंत्री के वक्तव्य से है। हाँ ठीक बात है। तो तो हम सुना जो कहने जा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम करेंगे या जी, विश्लेषण करेंगे किस बात का, इसलिए वो सुनाना जरूरी है। सुनाना जरूरी है, तो सुनाइए जरा। हाँ। शब्द और से पहले और ये जो प्रधानमंत्री जी को आप सुनिए। अभी जो झूठ झूठ सुनेंगे आप, उसके लिए हम पहले से माफी मांग लेते हैं। एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया?
साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? भाऊ, एक चीज याद आ रही है मुझे। कभी ब्रिटेन के राजा ने कहा था कि चर्चिल कहता था गांधी नंगा है, लेकिन इतना नंगा होगा ये पता नहीं था। आज मुझे मोदी जी में चर्चिल नजर आ रहा है। खैर, अब नहीं, ऐसा मत कहो। चर्चिल बहुत पढ़ा लिखा था, चर्चिल बहुत विद्वान था। हाँ, आज जब मोदी जी पूछ रहे थे हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, तो लोग आवाज दे रहे थे, तो पार्लियामेंट में हाल ही में किसी सांसद ने बहुत बढ़िया डायलॉग मारा जी। जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया। हम्म। उनने कहा कि कांग्रेस पे आरोप लगता है कि वो अपने पुरखों के कारण सत्ता में है, जी। लेकिन मैं कहूं कि कुछ लोग मूर्खों के कारण भी सत्ता में हैं। तो ये आज ठीक मुझे बात, समझ में आ गया। ठीक बात इन्होंने है। कहा कि कांग्रेस नंगी हो गई। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो किया वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, हाँ। लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसा विश्व का अनूठा ये समिट हुआ। और ये क्या हो गया कि आप खुद ही खाना बनाओ और खुद ही पीठ थपथपाओ कि क्या मैं खाना बनाता हूं, क्या मैं खाना बताऊं। भाई साहब, मैं देखिए मेरे हाथ में क्या स्वाद है, और आपने तो पेट भर खाया होगा। अरे आपका मन नहीं भरा होगा, मेरा स्वाद मेरा ये। कभी खाना खाने वाले को भी पूछो कि वो घर जाके और खाएगा या उसने खाने खा के थूक दिया है। जी। जिसको खाना खिलाया उसको भी पूछो। मोदी जी की आदत है ये खुद की पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जिसके लिए समाज इसकी पीठ थपथपाए या कोई आयोजन में बुलाए हुए लोग पीठ थपथपाए। ये आयोजन सबसे भोंडा विश्व में, वो दिखाते हैं सबसे भाऊ, मिसमैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। वही अपना दिखाते हैं जरा। अपना जी। यपयश छुपाने के लिए, अपने आप को महिमा मंडित कर कांग्रेस के नाम से बिल फाड़ने का काम करके इन्होंने और अपनी बेइज्जती करवा ली, ऐसा मुझे लगता है। अभी विश्व क्या कहता है इस आयोजन के बारे में? जो लोग ले इस आइए आयोजन में आए थे वो क्या कहता है? जरा स्वप्निल जी वो भी दिखा दीजिए। ले आइए, ले आइए, ले आइए जरा। इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें छप रही है, ले आइए। एम्बेरसमेंट, इंटरनेशनल मीडिया, नेटजिन्स, स्कूटनी, इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉल्स क्लेम अबाउट चाइनीज रोबोडॉग एट एआई समिट। याद होगा, ये ग्लोबल टाइम्स की खबर है। ग्लोबल टाइम्स चीन का अखबार है। अब लोग कहेंगे भाई चीन तो कॉम्पिटिटर है, यही सब लिखेगा तो बाकी भी आपको दिखाएंगे, बाकी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन चीन को आपने खुद मौका दिया ना, तो चीन लिख रहा है। ये पॉलिटिको है, ये लिखता है ऑडेस्ट मोमेंट्स फ्रॉम इंडियाज एआई समिट, मिसिंग स्टार्स, ट्रैफिक चॉस एंड रोबो डॉग कंट्रोवर्सी। और ले आइए, कुछ और भी है अपने पास। ये बकायदा रिपोर्ट है, इसको कोई आप अखबार मत समझिए। ये एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है, और उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। और उसमें सीधे तौर पे उसने क्या लिखा? AI impact summit failed to rein in destructive practices of governments and technology companies। ले आइए, एक और है अपने पास। इंडिया कांट स्पेक्टल इट्स वे टू AI पावर। इस तरीके से इंडिया AI पावर नहीं बन सकता। और ये कब की है? फरवरी 20 2026, ब्लूमबर्ग। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्टर की वीडियो भी थी जो हम कॉपीराइट की वजह से नहीं चला सकते। उसने तो भाव यहां तक कह दिया था, कैथरीन नाम है उनका, वो आई तो वो भौचक्की रह गई बेचारी, क्या करे।
भाई नहीं देख पाती है वो जहां रहती है वहां पे ऐसे महामानव नहीं है राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ पे जहां देखे वहां पे मोदी जी की फोटो, हर जगह पे मोदी जी की फोटो, गली नुक्कड़ चौराहा हर जगह पे मोदी ही मोदी। एआई समिट में तो उसने यहां तक कहा अपनी रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग की कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी आपको हर समय देख रहे हैं। इस तरीके से मोदी जी की तस्वीरें जगह जगह चस्पा है। मैं स्वप्निल, जो लोग दिल्ली में जो मेला लगता है प्रगति मैदान पर, हाँ। हर साल 14 नवंबर को हर साल लगता है, वो मेला इससे बढ़िया ऑर्गेनाइज होता है। उस मेले में किलोमीटर की लंबी लाइनें नहीं लगती। एक साल से इस समिट का प्लानिंग हो रहा था, लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, अंदर स्टॉल के लिए भारी भक्कम पैसा लिया गया, लोग आए, क्योंकि हजारों के तादाद में, जैसे मोदी जी ने लाखों बोला, लाखों तो नहीं थे, 75,000 का तो रजिस्ट्रेशन था। तो 75,000 लोग यदि आते हैं बाहर से, तो दिल्ली में होटल के रेट 8,000 रुपए का होटल 28,000 रुपए पे पहुंच गया था। एयर के टिकट्स खासकर बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई सर के ऊपर से जा रहे थे। इतना सारा खर्चा करके लोगों ने स्टॉल लगाए, लेकिन जब पहले दिन लोग अंदर घुसे तो दिन भर तो लोग अंदर ही नहीं घुस पाए, लाइन में ही लगे रहे। फंक्शन हो गया। जो लोग अंदर घुस पाए थे और अपने स्टॉल पे बस जाके अपना संभाल लिया, इतने में उनको लगा दिया कि खाली करो, पीएम का सिक्योरिटी का ड्रिल है, पहले पीएम आएंगे तब तक आप सब खाली करो। बेचारे बाहर घूम रहे थे, सब दुकानें बंद, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, खाने को कोई चीज नहीं मिल रही थी। सिर्फ जो 2-3 स्टॉल थे जो ओपन रखी, जहां प्रधानमंत्री को मिलवाना था, वहां मुकेश अंबानी, रिलायंस वाला एक स्टॉल था, उनमें अंबानी के बेटे खड़े थे, उनको प्रधानमंत्री से बात करते हुए दिखाना था। वीडियो बनाने के लिए कुछ लोगों को वहां खड़ा कर दिया गया, कई लोग नहीं थे। सारे लोग प्रधानमंत्री के आने जाने से इतने परेशान हो गए कि कई किलोमीटर चलते जाना पड़ा, लोग रास्ते में जा रहे थे। कई ट्वीट आए उस टाइम, सोशल मीडिया में भरमार ट्वीट आए, और उन्होंने कहा कि हमने कई समिट देखे, लेकिन इतना घटिया समिट हमने नहीं देखा। ये हमारा पहला और आखिरी समिट होगा जहां हम आए। देखिए, ये I have attended conferences across US, Middle East and Southern Asia. Yet I have never experienced arrangements as poor as in India. The same happened at GFF. When the PM arrives, participants are treated like a second-class citizen. That's why skip GFF on the day he attends. I am sure many relate to me who attended GFF. I have stopped attending conferences in India. Better is to fly to US, Dubai, Singapore, great places to attend conferences. वो कहता है कि मैंने अब भारत में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का छोड़ ही दिया है, इससे अच्छा अमेरिका, दुबई, सिंगापुर जाओ, वहां तो इज्जत मिलती है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के नाम पे बाहर के आए हुए विदेशी मेहमान, बाहर के लोग जिन्होंने पैसा खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होता है, वो आते हैं और उनको यहाँ पे सेकंड हैंड सिटीजन जैसे ट्रीट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना, कुत्ते जैसा मेरे साथ बर्ताव किया, वैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता है। वो लोग पूरे पार्टिसिपेंट गाली दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री के होनहार मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने सोशल मीडिया पे माफी मांगी कि 75,000 लोग आए, हमारे से अरेंजमेंट नहीं हो पाए, जरा मिसफायर हो गया, हम प्रयास करेंगे सब ठीक हो। जिसमें प्रधानमंत्री का नजदीकी मंत्री जो इस आयोजन को देख रहा था, वो यहाँ के मिसमैनेजमेंट के लिए, जो आयोजन में सत्यानाश हो गया, उसके लिए वो माफी मांग रहा है, और प्रधानमंत्री उसके विपरीत कह रहे हैं कि विश्व देख रहा था, डंका बज रहा था। नहीं तो डंका तो दिखा दिया ना भाऊ, डंका क्या बज रहा था वो हमने दिखा दिया, और पूरी दुनिया डंका बजा रही है इनका। न्यूज लॉन्चर में कई प्रोग्राम किए उसके ऊपर। हाँ, फिर लेकिन भाऊ एक सवाल जो है, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, एक मिनट, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती जो हो गई, वो चीनी डॉग से हो गई, चीनी कुत्ते से। वो लेके आए, और वो जो मोहतरमा थी, वो इतनी निर्लज्ज थी
कि अपना झूठ पकड़ने के बाद भी उसको सच बताने का प्रयास कर रही थी। आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सबके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो आप कुछ फ्रॉड यूनिवर्सिटी से हो क्या? हाँ, अरे बच्चों ने अपनी सोशल मीडिया से हटाना शुरू कर दिया है। हटाना शुरू कर दिया है। हाँ। ये इस समिट का नतीजा है। इन्होंने सारे लोगों के हाथ ऊपर कर दिए, किसी को मालूम नहीं था कि हाथ पकड़ के ऊपर जाना है। हाँ, मतलब वो कई लोग राजनेता नीचे थोड़ी हाथ थे। पॉकेट में रहते, वो हंसी का पात्र बना वो इवेंट, और उसके ऊपर बाकायदा खबरें लिखी गई विश्व के बड़े बड़े अखबारों में जी कि कैसा कंफ्यूजन था, बड़े बड़े नेता हंसी का पात्र बने। ये कहते हैं कि इसमें दिल्ली का इज्जत बढ़ी, और यदि इसको इज्जत बढ़ना कहते हैं तो मोदी जी इस भारत की इज्जत मत बढ़ाइए। अभी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। बेइज्जतों को इज्जत कहते हो आप, किरकिरी को इज्जत करते हो, मान सम्मान कहते हो, अपमान होने पे मानित हो गया और मान सम्मान बढ़ गया ऐसी बात करते हो, तो प्लीज ये काम मत करिए। कम से कम बेइज्जती किसको होती बोलते ये समझने का प्रयास कीजिए, अपमान किसको बोलते हैं ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसी फोटो ये को देखिए लेकर भाऊ, ये सारे बिजनेसमैन हैं, सारे एंटरप्रेन्योर हैं, इनके साथ क्या कर रहे हैं मोदी जी? ये वो रही वो हाथ ऊपर तस्वीर। करके बैठे, उनको समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करना क्या करना। कुछ लोगों के हाथ पॉकेट में थे, उसमें पकड़ा पकड़ी हो गई। ये तो सिर्फ आप फोटो देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो गोल करा हुआ है, ये हाथ में हाथ पकड़े नहीं है, ये एल्बो को पता ही नहीं क्या मुट्ठियां करना। लहरा रहे हैं। और दोनों कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। एक्चुअली एक चैट जीपीटी के सैम्स ऑल्टमैन है और दूसरे ओपन एआई के हैं, और दोनों के बीच हाँ, में कंपटीशन है। कंपटीशन है। तो कम जी से कम दोनों को अलग अलग खड़ा करना था। हाँ। ये भी नहीं, क्योंकि समझ हो तो ना। ये तो कुंभ मेले के आयोजन जैसे, अरे जिनको कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं, और ये एआई समिट ऑर्गेनाइज करने गए और अपने पैरों पे पत्थर मार के रखे। इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी इस आदमी ने। इंटरनेशनल कोई एक अखबार नहीं है जिसने कहा होगा इट इज मोस्ट सक्सेसफुल, सिवाय हमारे पामेरियन गोदी मीडिया के। और जब उनको कहो कि विश्व कहता है अनसक्सेसफुल, विश्व कहता है कि विफल हो गया, तो बोलते वो कांग्रेसियों ने वो दंगा किया उस वजह से विफल हो गया। किसी अखबार ने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि 10-12 लड़के कपड़े नंगे करके खड़े हो गए हो। नहीं, वो कल्चर है, वो कल्चर है भाऊ। नंगा उनके यहाँ का किसको कल्चर कहते है हैं? फंक्शनल डेमोक्रेसी का। नंगा किसको प्रोटेस्ट कहते होता है हैं? उनके यहाँ। मैंने अभी एक प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम में ब्रिटेन के महाराज जो क्राउन प्रिंस है, वो किसी प्रोग्राम में आए, और एक लड़की पूरे प्रोग्राम में, किसी पुलिस ने नहीं रोका, किसने नहीं रोका, आवाज करते हुए गई स्टेज तक, और वहां से फिर घोषणा देते हुए वापस आ गई कि जिसके परिवार के लोग एप्स्टीन में इन्वॉल्व है, तो जिसके फोटोग्राफ आए हैं आपके भाई के, आप किस अधिकार से यहां आके बैठे हैं सम्मान समारोह में? नहीं, वो सीनेटर लीडिया थी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया आप हमारे राजा नहीं है। राजा नहीं है? ऐसे राजा नहीं हो सकते वह बिचारी जिसका परिवार में लोग हो, जबकि उस राजा का कहीं नाम नहीं था, उसके भाई का नाम है। उन्होंने ऑलरेडी राज परिवार से उसको निकाल दिया, फिर भी लोग, और उसको बोलने दिया गया, उसको किसी ने नहीं रोका, और बाद में किसी ने नहीं कहा कि इस महिला ने बेइज्जती करी। वो जो लोग आए उन्होंने कांग्रेस के प्रोटेस्ट को बुरा नहीं माना, क्योंकि उनके यहाँ आदत है, वो देखते हैं और विरोध करने का अधिकार है। मोदी जी को गंदगी पे ढक्कन डालने का अधिकार है। वो चदरे बांध बांध के नाले छुपाते हैं, जैसे अहमदाबाद में छुपाए थे। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद एक बड़े आदमी ने भाषण देने से मना कर दिया कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं एप्स्टीन में मेरा नाम आया है। और ये एप्स्टीन में नाम आने के बाद हाथ ऊपर कर करके बताते हैं कि हम क्या हैं, और ठिकरा फोड़ते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस तो बोले सारे देश को मालूम है नंगा कौन है, सारे देश को मालूम है नंगा कौन है, देश को बताने की जरूरत थोड़ी है। नहीं बताया है किसी ने भाऊ। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी एक बाइट आई है और वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। सुना दीजिए भैया, जरा दर्शकों को बयान सुनाइए, पता तो चले कि मोदी जी अब किस मुंह से गांधी को अपना बताएंगे। हाँ सुनाइए, चलाइए चलाइए चलाइए।
कांग्रेस तो भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटेन के राजा के सामने भी गांधी के नेतृत्व में अधनंगी गई थी मोदी जी। और अब देश को अंग्रेजों के चाटुकारों से आजादी दिलाने के लिए उस मंडपम में भी अधनंगी गई। आपको क्या दिक्कत है? ना तो आप तब अधनंगे थे, ना आप आज अधनंगे हैं। 10 लाख का सूट पहनते, 10 लाख का सूट पहनने वाले अधनंगे फकीर की नेतृत्व नहीं समझ सकते। लाखों रुपए के चश्मे पहनने वाले लोग देश की व्यथा कथा नहीं समझते, उन किसानों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस ट्रेड डील की है, उन व्यापारियों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस की ट्रेड डील की है। चेत जाइए, हिंदुस्तान के अधरंगे फकीरों को सम्मान कीजिए। ये देशद्रोही नहीं, ये लोग देशभक्त हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं और देशद्रोही भी हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं, देशद्रोही भी हैं। भाई अलग अलग हो गई है कांग्रेस, पहले वाली कांग्रेस रही नहीं। इतने पे ये नहीं, आक्रामक तो होगी कांग्रेस। अब इनके पास वो विफलता छुपाने के लिए ये कांग्रेस के नाम से ठिकरा फोड़ रहे हैं, जबकि पूरा विश्व इनके ऊपर ठिकरा फोड़ रहा है। ठीक बात है कि ये कोई आयोजन करने वाली पार्टी नहीं है। इनको नहीं, ये सब मिसफायर कर देते हैं। ये अपने फोटो लगा के अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कि ऐसी तैसी तेल लेने गया ये समिट, बस मेरे फोटो और मेरा इवेंट होना चाहिए। ये वस्तुस्थिति हुई जो लोगों ने बोला। इसके ऊपर हमने कई प्रोग्राम किया हमारे, लेकिन इसके भाषण में आज 2-3 पॉइंट और भी बोले, और जो मुझे देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको हंसूं या मैं क्या करूं। अब हंसी भी आना बंद हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने तो सारी मर्यादा तोड़ दी, बेलगाम नेताओं ने एआई समिट में अखाड़ा बना दिया। ठीक है, उस पर तो हमने बात ही कर दी। आगे वो करते हैं कि अपराधियों पे कठोर कदम उठाकर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे ही उत्तर प्रदेश में डाला गया। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। अगर कोई बहन बेटी के साथ कुछ अपराध करने की सोचता भी है तो उसे कानून की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तालियां, तालियां, तालियां। कैसा कोई इतना झूठ बोल सकता है? ये आंकड़े मेरे नहीं है या स्वप्निल जी के नहीं है, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। और ये जो क्राइम ब्यूरो के आंकड़े आते हैं, इनको पूरा कंप्यूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 2-2 साल बाद आते हैं ये। हाँ, 2023 तो 2021 से 23 तक के आंकड़े हैं मेरे पास। इसमें क्या हुआ? देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो 13,21,745 दर्ज हुए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इतने ही अपराध होंगे जो दर्ज भी नहीं होते होंगे, शर्म के मारे, डर के मारे। इसका मतलब है हर 3 मिनट में 2021 से 23 तक डबल इंजन की सरकार में हर 3 मिनट में एक महिला के साथ अपराध होता था। उत्तर प्रदेश इसमें अव्वल है जी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 1,88,207 मामले हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र, 1,31,958 मामले। फिर डबल इंजन की सरकार राजस्थान, 1,31,246। बंगाल जो विपक्ष की सरकार है वहां 1,05,313। और फिर मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार 95,780। ये तो हो गया महिलाओं का। बच्चों का देखो, बच्चों के अपराध के आंकड़ों में भी जो 4,89,188 है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, 61,981। महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, 60,413। और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है, 54,372। फिर उत्तर प्रदेश पहले 3 में। फिर आए पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं। पूरे देश में सिर्फ 2022, इस एक साल का यदि मैं आंकड़ा दूं, सिर्फ एक साल का, तो पूरे देश में जितने पिछड़ों पे अत्याचार हुए उसके 25% अकेले यूपी में है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ये सब डबल इंजन की सरकारें हैं।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ये घूमता हुआ नंबर है पहले 3 में। महिलाओं पे, पिछड़ों पे, बच्चों पे। एक तरफ यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई सोच भी ले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अरे सोच क्या लेते, कर दिया था। इसी उत्तर प्रदेश का एक सांसद था जिसके ने महिला की खिलाड़ियों के ऊपर इज्जत पे हाथ डाला, ओलंपिक मेडल विनर पे। दिल्ली पुलिस ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करी क्योंकि वो भाजपा ही सांसद था। उनको सर्वोच्च न्यायालय से एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी और वो जी। न्याय मांग रही थी आपसे प्रधानमंत्री जी, तो आपकी पुलिस उनको जूते से नीचे रगड़ रही थी। और आप महिलाओं की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं। संगीत सोम किस पार्टी का है? जो व्यक्ति जो महिलाओं के लिए तो किस पार्टी का है? आप ही के पार्टी के 2 लोग एक लड़की की इज्जत लूटते हैं बीएचयू में और 3। उनको सजा। हाँ, और उसके बाद सजा, उनको जब जमानत मिलती है तो उनका गाजा बाजा के साथ स्वागत होता है। अरे भाव वो तो छोड़िए, वो ये सारे कुकृत्य करके मध्य प्रदेश चले जाते हैं, चुनाव में प्रचार चुनाव करते प्रचार हैं, के उत्तर लिए, प्रदेश पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। क्योंकि भाई प्रचार करके वापस आएंगे होनहार युवक तो फिर पकड़ेंगे उनको। हाँ, मोदी जी और ये कुछ कह रहे हैं तो ना, ये सोच कांग्रेस की लीजिए। बात, ये कह रहे हैं ना कांग्रेस की बात, कुलदीप सेंगर से पीड़ित वो बच्ची जाकर के राहुल गांधी से मदद मांगती है, राहुल उसकी हम्म मदद करते हैं। ये सेम कंडीशन बीएचयू वाले उसमें हुआ। वो बच्ची आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नहीं रह पा रही है, छोड़ गई, वो शिफ्ट हो गई वहां से, मना कर दिया उसने रहने से। जहां लड़कियां प्रदेश छोड़ के भाग रही हो, वहां आप कहते हो कि लड़कियां सुरक्षित है। आपको लोग सुनते हैं, जबरिया आपको सुनवाया जाता है लोगों को बिठा बिठा के। हमने कई बार ऐसे सर्कुलर भी छापे हैं कि जिसमें लिखा रहता है कि इतने लाभार्थियों को लाना अनिवार्य है। क्या करे बेचारे, कोई अनाज का लाभार्थी है, कोई काय का लाभार्थी है, तो ताली बजाने आते हैं इतने धूप में। नई ये जाति बना जबरिया दी है ताली बजवा लाभार्थी। के, यदि आप सोचते होंगे कि झूठ पे झूठ परोस के कोई आपको आईना नहीं दिखाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन भाऊ एक सवाल भले है ही चलते आपने चलते। बाकी सारे हाँ, गोदी हो गए होंगे, सोशल मीडिया कम से कम अभी नहीं हुआ है। आज भी वहां पे लोग सवाल पूछते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन भाऊ एक 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 मन में एक सवाल आता है, भाई नेहरू अभी तक इनके सुरक्षा कवच बने हुए हैं, अब एआई समिट में कांग्रेस को सुरक्षा कवच बनाने पे तुल गए। क्या अपनी उपलब्धियों का डंका जो मोदी जी बजाने की कोशिश बार बार करते हैं और हर बार उनको विफलता हाथ लगती है, हर बार ये इसी तरीके से छिपते रहेंगे? पहले नेहरू के पीछे छिपते थे, अब राहुल गांधी के पीछे छिपेंगे। नहीं, नेहरू तो आज भी छिपते हैं। और निशिकांत उनको दुबे, नेहरू हाँ, आज भी जरूरत है। हाँ, हाँ, क्या कहा निशिकांत दुबे जी ने, जरा दिखा दीजिए क्या निशिकांत दुबे का ले आइए ट्वीट है। जरा दुबे जी का ट्वीट ले आइए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू जी दुनिया को नागिन डांस दिखाते थे, भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाते हैं। गुस्सा तो वाजिब है। ये चित्र नेहरू जी के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी जी की पत्नी जैकलिन जी के स्वागत की 1962 की है। दोनों तस्वीरें भी दिखाइए भाई, तस्वीरें दिखाइए जरा इसमें। चलिए आप तस्वीरें अभी लगा दीजिएगा, तस्वीरें हम दिखा देंगे आपको। लेकिन एक चीज मुझे सख्त आपत्ति है भाव, निशिकांत दुबे ने जो लिखा है उस पे। निशिकांत दुबे ने क्या लिखा? कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू और भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, अभी बराबर है। इससे पहले वाले उसमें मैंने कहा, और अभी इसी शो में मैंने कहा कि भाई हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी नहीं नहीं प्रधानमंत्री। भाई, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, ये लेकिन भाजपा कांग्रेस। नहीं नहीं, इन्होंने, देखिए इनके पास आजादी के बाद तो कोई इनके पास था नहीं ना। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, जो लगातार अंग्रेजों के साथ दिए, ऐसे लोगों के लिए रोल मॉडल क्या हो सकता है? कोई भी नहीं। हम्म, जीवन भर नेहरू जी की बुराई की, कांग्रेस वो अंग्रेजों की मदद की। महात्मा गांधी की तो हत्या तक हो गई। सरदार पटेल को ये अपना पैट्रोनाइज करते, उन्होंने तो इनका संघ बैन कर दिया था। हाँ, हाँ, तो इनके पास अब कुछ नहीं है। अब बहुत दिनों के पास इनके पास अटल जी भी थे, अडवाणी जी भी थे, लेकिन अडवाणी जी अटल जी नहीं, अब मोदी जी का ही नाम है।
क्योंकि अडवाणी जी अटल जी का नाम ले तो उनको जबरिया बिठा दिया। एक तो बेचारे नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया, और एक अब जबरिया उनको वो मार्गदर्शन मंडल में बैठे हैं, वो खुद ही मार्गदर्शन लेते हैं कि मैं क्या करूं, अडवाणी जी। अब दुबे जैसे जो लोग हैं उन्होंने एक चित्र साझा किया, इसके बारे में भी हमने कुछ लोगों को, किसी ने मुझे कहा, क्योंकि मेरे पास अभी वो किताब के पन्ने नहीं आए, उनने कहा कि वो खुद देखना चाहते थे, क्योंकि भारत को बोलते थे दिस इज द कंट्री ऑफ अ स्नेक चार्मर। हाँ। तो स्नेक चार्मिंग क्या होता है ये दिखाने के लिए लोग आते हैं। हमारे यहाँ कलबिलिया डांस होता है, हमारे यहाँ पुराने टूरिज्म में आज भी चूल्हे पे खाना कैसा बनाते हैं ये दिखाने के लिए, मतलब यदि आप पुणे से सातारा की तरफ, कोल्हापुर की तरफ जाओ तो स्वप्निल दोनों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लिखे मिलेंगे, चूल्हे का खाना, चूल्हे का खाना, चूल्हे का खाना, चूल्हे का खाना। जी। चूल्हे के ऊपर बना हुआ खाना स्पेशलिटी है। तो हम ये माने कि वर्तमान में जो चूल्हे का खाना है उनके तरफ विकास ही नहीं पहुंचा, उनके पास गैस भी नहीं पहुंची। चूल्हे का खाना खाना एक लग्जरी हो गया है। ठीक बात है। क्योंकि उसका स्वाद अलग है। तो जो चूल्हे का खाना पे रोटी बना के वो ज्यादा पैसा देके खाता है, इसका मतलब जो बड़ा होटल चला रहा है उसके पास गैस लेने की पैसे नहीं है, उसको गैस टेक्नोलॉजी मालूम नहीं, या नाली पे उसने मटका रखा था एक बार, उससे जला नहीं चूल्हा बेचारे ने, तो फिर वो मिट्टी का ही चूल्हा जलाया उसने। तो वो ये है। लेकिन इसी जवाहरलाल नेहरू ने IIM भी दिए, IITs भी दी, बड़े बड़े भाकनानगर प्रोजेक्ट भी दिए। इन्हीं जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पेस प्रोग्राम भी शुरू करवाया। उन्हीं के समय स्पेस प्रोग्राम की नींव डली, ये उन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन उन्होंने ऐसी समिट करके ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करी। उन्होंने हमारी यहाँ जो टेक्नोलॉजी है हमने खुद बनाई, हमने मंगलयान भेजा, हमारी टेक्नोलॉजी से भेजा। मोदी जी होते तो वो चाइना से इंपोर्ट करके बोलती इसी को भेजो, हम बोलेंगे अपना है, ठप्पा लगा दो। नहीं भाऊ, अंतर है। नेहरू को विश्व के नेता गले लगाते थे और मोदी ये गले जी पड़ते हैं, नेताओं गले को पड़ते गले हैं। पड़ते हैं। ये अंतर है, ये ये फर्क बेसिक अंतर नहीं, ये तो फिजिकल मिलने का है। लेकिन ये दूसरे का मतलब क्या है, इनके पास नेता नहीं तो सरदार पटेल को चोरी कर लिया, महात्मा गांधी को चोरी कर लिया, आम्बेडकर साहब को चोरी कर लिया, जिसके संविधान जलाने की बात कर रहे हो अब वो हीरो हो गए इनके। ठीक है, उधर बाल ठाकरे को चोरी कर लिया महाराष्ट्र में, पिता किसका चोरी और कोई लेके आया। ठीक है, ऐसे ही फिर चाइनीज माल ला के ठप्पा लगा के अपना बताना शुरू कर दिया। हाँ, तो यही देखे ना जब पटेल वही तो कहा मैंने, तो ये हमेशा चोरी का माल ही बेचते हैं। ये ठप्पा लगाओ टेक्नोलॉजी है, दूसरे का माल लाओ, स्टिकर चिपकाओ, जय जयकार बोलो, मैंने बनाया मैंने बनाया। और गलगोटिया इन्हीं का प्रोडक्ट है, कोई बाहर का प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, हाँ। इन्होंने उसको विश्व प्रसिद्ध, इन्होंने ही पहला अवार्ड दिया था कि तुम वर्ल्ड में बहुत बड़ा तुम्हारा नाम है। ठीक बात तो है। कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हैं। ये खुद ही ओंधे मुंह करके सबसे ज्यादा क्राइम रेट यूपी में, और ये बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है भैया महिलाएं? सबसे असुरक्षित महिलाएं कहीं होगी तो ये उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि क्राइम रेट बताता है। ठीक बात है। ये सारा पूरा भाषण जो है, और ये जो दुबे जी है, ये इनको जवाहरलाल नेहरू के बारे में सिर्फ ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू अय्याश थे, ये इनकी जवाहरलाल नेहरू अय्याश थे, जवाहरलाल नेहरू सपेरों के साथ, ये तो अच्छा ही नहीं कहा कि उन्होंने खुद ही बीन बजा रहे थे, ये भी कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली खुद ही बीन बजा रहे थे उस टाइम पे। ध्यान से देखो, हाँ ये ठीक है। लेकिन यदि कालबिलिया नृत्य और यदि हमारा कोई क्लासिक पुराने संगीत जो है, फोक संगीत यदि कोई सुनाता है, तो हम ये नहीं कहते कि देश विकसित नहीं हुआ, AI से संगीत नहीं सुनाया इन्होंने, फोक संगीत सुनाया। ठीक बात है। हाँ, ये विकसित है। दुबे जी ये क्यों कव्वाली सुनते हैं अपने मैरिज एनिवर्सरी पे? ये बहुत विकसित है ना, मोदी जी के खास शिष्य है। पॉप संगीत सुनना चाहिए, अमेरिका में विश्व गुरु है तो वहां क्यों कव्वाली पे थिरकते हैं श्रीनगर में अपने मैरिज एनिवर्सरी में?
तो जवाहरलाल नेहरू को तो लेके आना अनिवार्य है, नहीं तो क्या करेंगे ये लोग, किसके पीछे छुपेंगे? ये पूरी विफलता कांग्रेस के पीछे छुपाई रही है, लेकिन कांग्रेस ने फिर जवाब देकर मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा मुझे लगता है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर चलते चलते ये समझिए कि दरअसल कांग्रेस के पीछे छिपने की ये जो कोशिश मोदी जी ने करी, वो उसमें भी फेल हो गए। और इंटरनेशनल बेइज्जती जो हुई है, जो फजीयत हुई है, ये तो आप अभी हमने आपको ये समझिए कि 4-5 खबरें दिखाई हैं, भरी पड़ी है, चूंकि समय की पाबंदी होती है, भरी पड़ी है चीजें। पूरी दुनिया में फजीयत हो रही है, थू-थू हो रही है। और वाकई में जो भाऊ ने कहा कि मोदी जी अगर ऐसी इज्जत बढ़ानी है देश की, तो बहुत बढ़ा लिया आपने, रहम कीजिए, अब इससे ज्यादा इज्जत हमें और नहीं चाहिए। बहरहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। बहुत शुक्रिया भाऊ।